एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली, खुशहाली और सुकून। लोग सुबह खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और शाम को पूरा गांव एक साथ हंसी खुशी बिताता। सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन इस गांव के एक कोने में एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर हर कोई डर जाता था। आज की कहानी है एक ऐसे आम के पेड़ की जिसके आम 12 महीनों तक लगे रहते थे, लेकिन उस गांव का कोई भी इंसान उन्हें खाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहर एक पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ पर पूरे साल रसीले और मीठे आम लगे रहते थे, इतने सुंदर कि कोई भी उन्हें देखकर खुद को रोक ना पाए। लेकिन उस गांव में आज तक किसी ने उस पेड़ का आम नहीं खाया। अरे उधर मत जाना, उस पेड़ पर चुड़ैल का साया है। जो भी उस पेड़ का आम खाता है वो इंसान नहीं रहता, चुड़ैल का गुलाम बन जाता है और कभी वापस पहले जैसा नहीं होता। उसी पेड़ के पास एक छोटा सा घर था जहां रमेश और उसकी पत्नी सीता रहते थे। सुनिए जी, कल मेरा भाई और भाभी आने वाले हैं। हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। बड़े दिनों बाद आ रहा है मेरा भाई, उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन्हें उस आम के पेड़ के बारे में जरूर बता देना। वो पेड़ जितना दिखने में सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। उन्हें आते ही उस पेड़ के बारे में सब बता देना और अच्छे से समझा देना कि उस पेड़ की तरफ न जाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अगले दिन सीता का भाई और उसकी पत्नी गांव पहुंचते हैं। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। वाह दीदी, कितना सुंदर गांव है तुम्हारा। मन खुश हो गया। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया इस गांव का वातावरण देखकर। हम तो हर साल आएंगे छुट्टियों में। और वो देखो, कितना शानदार आम का पेड़, इतने रसीले आम। मेरा तो अभी खाने का मन कर रहा है। नहीं भाभी, गलती से भी उस पेड़ के पास मत जाना और सोचना भी मत उस पेड़ के आम खाने का। बड़ी ही खतरनाक कहानी छुपी है उस पेड़ में। वो पेड़ शापित है भाभी। हाँ, गांव में कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी उस आम को खाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। आप लोग भी खास ध्यान रखना, उस पेड़ के नीचे पड़े आम अक्सर नए लोगों को ललचा देते हैं। जाने दो, आप लोग आराम करो, कल हम हमारे गांव में घूमने जाएंगे। रात हो चुकी थी, सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन भाभी के मन में उस आम का लालच अब भी जिंदा था। इतने सारे आम लगे हैं, अगर मैं एक खा भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सब बस डराने के लिए कहते हैं। भाभी अकेली ही उस पेड़ की तरफ जाने लगती है। उसने मन में ठान लिया था कि इस पेड़ के आम तो मैं खाकर ही रहूंगी। जैसे ही उसने आम तोड़ा, अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ के पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। तुझे पता नहीं क्या मेरे और इस पेड़ के बारे में? तूने इस पेड़ का आम खाने की हिम्मत कैसे की? अब तू नहीं बच सकती। आज से तू मेरे गुलाम बन गई। आज से मैं बाकी लोगों के शरीर पर जैसे राज करती आई हूं, वैसे ही तेरे भी शरीर पर राज करूंगी। अगली सुबह भाभी का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही थी। आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कहीं आपने चुपकर उस पेड़ के आम तो नहीं खाए? तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं? अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी आवाज नहीं हो और कोई और ही उसके अंदर से बोल रहा हो। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पंडित जी को बुलाया गया। सीता ने पंडित जी को सब बताया, उसकी हरकतों के बारे में। पंडित जी समझ गए कि मामला क्या है। इसने उस पेड़ का आम खाया है, अब चुड़ैल का साया इस पर हावी हो चुका है। लेकिन इसका एक उपाय है। जिस आम को इसने खाया उसकी गुठली को गांव से दूर कहीं जमीन में दबा दो और उस पर गंगा जल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करो, तभी इसका असर खत्म होगा। सभी लोग मिलकर गुठली को दूर ले गए, उसे जमीन में दबाया और गंगा जल चढ़ाया। जैसे ही ये क्रिया पूरी हुई,
हवा अचानक शांत हो गई। भाभी अचानक जमीन पर गिर गई और कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल सामान्य थी। वो बिल्कुल अनजान थी कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। वो सब कुछ भूल गई थी। कहाँ गई थी, क्या हुआ था, उसे कुछ याद नहीं था। मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आई? तुम ठीक हो गई भाभी, बस अब कभी उस पेड़ की तरफ मत देखना। आपको पता है हम कितना डर गए थे। सब ठीक हो गया। फिर से उस गांव में खुशियां लौट आईं और वे दोनों भी खुशी खुशी अपने गांव वापस चले गए। उस दिन के बाद गांव का कोई भी इंसान उस पेड़ के पास नहीं गया। लेकिन कहते हैं आज भी उस पेड़ पर 12 महीने आम लगते हैं और वो चुड़ैल आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।